हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फिजिक्स का जो हम फोर्थ यूनिट को पढ़ रहे थे उसके एमसीक्यूज करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जितने भी हमने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके के एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट जो है पूरा देखिएगा। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस की पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं इस यूनिट के, उनके ऊपर आधारित रहेंगे। इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको यह समझ आएगा कि जो फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं एमसीक्यू में कैसे जो है अप्लाई करना है। तो आपको जो एमसीक्यू स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला एमसीक्यू है a series combination of RLC is connected to an AC source. If resistance is 3 ohm and the reactance is 4 ohm, the power factor of circuit is। देखिए, पावर फैक्टर हमें पढ़ना है तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले भी आपको करवाया हुआ है, तभी मैंने आपको कहा इस वीडियो को इसमें एमसीक्यू करने से पहले प्रीवियस जो नॉलेज है जो मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं वो की पॉइंट्स आपको आने चाहिए। देखिए, पावर फैक्टर हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर हमने पढ़ा है cos फाइव विच इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस होता है डिवाइड बाय जेड, जहां पर जेड क्या है? जेड है हमारे पास इंपीडेंस। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए इंपीडेंस कैसे निकलता है जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस गिवन हो। तो उस केस में जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर ये एक्स क्या है? रिएक्टेंस है। अब इस एमसीक्यू में देखिए, रेजिस्टेंस दिया गया है हमें 3 ओम एंड रिएक्टेंस दिया गया है 4 ओम। करिए सब्स्टिट्यूट इस फार्मूले में, कितना आएगा? 3 ऊपर है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर 3 3 9 प्लस एक्स, रिएक्टेंस कितना दिया गया है? देखिए 4 ओम दिया गया है, उसका स्क्वायर करना है विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 हो गया, 16 प्लस 9 25, अंडर रूट ऑफ 25 5 आ गया। 0.6 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 0.6? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है। देखिए, दो फार्मूलाज यहां पर लगे, नोट्स बना लीजिएगा। पावर फैक्टर cos फाइव से इंट्रोड्यूस किया जाता है R डिवाइड बाय जेड। R हो गया रेजिस्टेंस, जहां पर जेड क्या है? जेड इज इंपीडेंस है। जेड किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स क्या है? रिएक्टेंस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, in a transformer np is equal to 500, ns is equal to 5000, input voltage is 20 volt and frequency is 50 hertz, then in the output we have, output क्या होगी? इसके आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? ऑप्शन ए 200 वोल्ट 500 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी 2 वोल्ट 5 हर्ट्ज। देखिए, इसमें एक चीज आपको बता देता हूं, ट्रांसफॉर्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा रहती है कांस्टेंट। जी हां, तो 50 हर्ट्ज देखिए क्वेश्चन में दी गई है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन में देखिए 50 हर्ट्ज तो होगा ही होगा। सो ऑप्शन ए निगलेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी निगलेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा ट्रांसफॉर्मर में सेम रहती है। तो ऑप्शन बी और सी में से एक आंसर होगा। यहां तक आपको पता लग गया होगा। अब देखिए एनपीएनएस, एक फार्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है फार्मूला? ईपी ओवर ईएस विच इज इक्वल टू एनपी ओवर एनएस, जहां पर ईपी क्या है? प्राइमरी वोल्टेज, एस क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज यानी आउटपुट। आउटपुट हमें निकालनी है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? देखिए ईएस विच इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी मल्टीप्लाई बाय ईपी। एनएस कितना दिया गया है? देखिए एनएस गिवन है हमारे पास 5000 डिवाइड बाय एनपी 500 इंटू ईपी कितनी दी गई? प्राइमरी वोल्टेज कितनी है? 20 वोल्ट। करिए सॉल्व, 500 0 से 2 0, 5 1 5 5 1 5 0 विच इज इक्वल टू
200, जो इसके आउटपुट यानी सेकेंडरी ईएमएफ होगा वो कितना होगा 200 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है ट्रांसफॉर्मर में थ्रू आउट, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एमसीक्यू से कितने क्वेश्चन हमारे इजिली बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एसी सर्किट द करंट इज आई विच इज इक्वल टू 5 साइन ब्रैकेट में 100t माइनस 5/2 एम्पियर and the AC potential V is equal to 200 sin 100t volt, then the power consumption is, पावर कंजप्शन हमने निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पावर कंजप्शन का क्या फार्मूला रहता है, P which is equal to E dot I एनर्जी इनटू करंट, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कितना आता है कॉस, क्या आएगा देखिए पावर कंजप्शन कितनी आएगी, P दैट इज इक्वल टू EV इंटू IV कॉस फाई, जहां पर ये फाई क्या है फेज डिफरेंस। प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से ये फॉर्मूलाज आपको बताए हैं और इसके नोट्स भी आपको बनवाए हैं। फेज डिफरेंस निकालना है, देखिए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो 100t माइनस π/2 और नीचे क्या है 100t, जब इनका डिफरेंस हम करेंगे फेज डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, फाई आएगा हमारे पास π/2। ठीक है, करिए सब्सटीट्यूट, कितना आ गया EV IV cos π/2, cos π/2 होता है 0, तो 0 वॉट हमारी एनर्जी, माफ कीजिएगा पावर आ जाएगी। बस इसमें सिंपल है, फेज डिफरेंस आपको निकालना है गिवन इक्वेशन से, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में की पॉइंट्स में करवाई हुई है। अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो 1 सेकेंड का काम है इस क्वेश्चन को करना। सो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0 वॉट। क्यों, फेज डिफरेंस आ गया π/2। ठीक है, जब π/2 आ गया पावर में सब्सटीट्यूट किया, cos 90 डिग्री होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a coil of wire of a certain radius has 600 turns and a self inductance of 108 millihenry. The self inductance of second similar coil is 500 turn will be option A 74 millihenry, option B 75, option C 76 and option D 77। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले तो आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ ए सर्टेन रेडियस है 600 टन और इंडक्टेंस पूछा गया है, तो दो इंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहां पर हमारा क्या रिलेशन बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाय L2 विच इज इक्वल टू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर। फिलहाल के लिए आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जो है भूल जाइए, इक्वल टू में लिख लीजिए, क्योंकि L1 N1 के स्क्वायर के बराबर है, L2 N2 के स्क्वायर के बराबर है। तो इस फार्मूला से ये रिलेशन हमारा निकला। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज क्या क्या दी गई है। A coil of wire having radius है 600 टर्न, जब L1 थी तो ये कितने थे 600 टर्न है। ठीक है, डिवाइडेड बाय N2 दूसरी कॉइल के कितने टर्न है 500 टर्न। ठीक है, इंडक्टेंस निकालना हमें L2 का, L1 गिवन है कितना है 108 मिली हेनरी, तो L2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 500 ऊपर चला गया, 600 इधर आ गया, ब्रैकेट में स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 108। बिल्कुल सिंपल है, करिए सॉल्व, 2 जीरो के साथ 2 जीरो विच इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 108। 36 6 3 18 3 3 9 10, 3 से चला गया, 25 3 75, तो 75 मिली हेनरी हमारा राइट आंसर आ गया L2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बस आपको मैंने पहले भी बताया, न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे और उनसे जो है इस तरीके के रिलेशन आपको बनाना आएंगे। पहले भी जब भी मैं आपको की पॉइंट्स करवाता हूं, हर की पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूं कि रिलेशन वहां से कैसे बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फिजिक्स की, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, उन नोट्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड आई आर गिवन बाय वी दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 100 sin 100 t वोल्ट, आई दिया गया है 100 sin 100 t प्लस पाई बाय 3 मिली एम्पियर, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवाया, फेज डिफरेंस निकालिए, पावर कितने होते हैं ईवी आईवी और कॉस फाई, फाई वहां पर है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालिए, ईवी क्या है यहां पर 100 है, आई कितना है आईवी भी 100 है, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इन एन एलसीआर सर्किट हैविंग एल इज इक्वल टू 8 हेनरी, एल क्या होता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफैराड और जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम इन सीरीज, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, ओमेगा, विच इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC, जहां पर L क्या है इंडक्टेंस है, C क्या है कैपेसिटेंस है, रेडियन पर सेकंड में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁶ से अंडर में, ठीक है, कितना आ गया 1/√ऑफ 10⁻⁻⁶ है, तो ये आ गया ऊपर जाके 1000। L कितना है हमारे पास, देखिए L है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 8 5 40, 4.0 आएगा, अंडर है तो 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 500। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। बस सिंपल है, इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए और उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। जितना फास्ट आप अप्लाई करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में सॉल्व होंगे। तो आज जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं पूरी 4th यूनिट के ऊपर जो है कर रहे हैं, इसके साथ 4th यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में कोई डाउट और क्वेरी रहेगी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का सेकंड बैच भी हम शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक उसमें एनरोल आपने नहीं किया है, जिसकी फीस जो है 700 पर मंथ है, तो उसके लिए जो है आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। कोई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में जो है रिड्यूस कर रहा है। 220 वोल्ट यानी जो प्राइमरी सोर्स है वो कितना है 220 वोल्ट का, जो सेकेंडरी यानी फाइनल है वो कितना है 11 वोल्ट का। द प्राइमरी ड्रॉ 5 एम्पियर ऑफ करंट एंड सेकेंडरी सप्लाई 90 एम्पियर। अब जो प्राइमरी करंट है वो कितना है, देखिए 5 एम्पियर, और जो सेकेंडरी करंट है वो कितना है 90 एम्पियर। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी यहां पर पूछी गई है, किससे डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, ईटा से। क्या फार्मूला रहता है, ES मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी सोर्स डिवाइड बाय EP मल्टीप्लाई बाय IP मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, उन्हें इलेबोरेट और अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ES कितना है, देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय IS कितना है 5 डिवाइडेड बाय EP IP 220 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 100। अभी क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो वहीं से हमें पता लग रहा है कि गड़बड़ी है। देखिए प्राइमरी सप्लाई कहा गया है 5 एम्पियर, तो IS ये तो सेकेंडरी, प्राइमरी है 5 एम्पियर और सेकेंडरी सप्लाई है हमारे पास 90 एम्पियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए विच इज इक्वल टू जो ES IS, ES कितना है 11 इंटू 90 डिवाइड बाय 220 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 100। इस जीरो के साथ ये 11 2 12 5 2 10 दिस विच इज इक्वल टू 90%। तो 90% इसका राइट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर। तो फॉर्मूला आई होप आपने लिख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना है। अभी देखो जितने हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अब मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो रही है, तो देखिए यहां पर हमारी गलती थी, इसे हमें प्राइमरी जो सोर्स था करंट का वो था 5 एम्पियर। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है आपको ये भी पता लगता रहेगा कि हाँ यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी जो है जरूर है।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही जो आपके लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहता है उसमें पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है। जी हाँ, सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट इज हाफ इन ए कॉइल देन द एनर्जी stored is how much time the previous value? ऑप्शन है 1/2, बी 1/4, सी 2 एंड ऑप्शन डी ऑप्शन डी 4। देखिए करंट को जो है हाफ किया जा रहा है, तो इस केस में जो है ई कितना रहता है? सबसे पहले ये तो देखिए 1/2 Li²। इंडक्टेंस के केस में करंट हाफ हुआ हमारे पास, तो कितना है 1/2 L I² डिवाइड बाई 2, 2 2 जार 4, 4 को मैं बाहर लिख रहा हूं, तो ये कितना होगा? देखिए 1/4 E डैश विच इज इक्वल टू ई था ये 1/4 टाइम ई, तो 1/4 टाइम जो है उसकी इनिशियल वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो 1/4 ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एल की यूनिट पूछी है। ऑप्शन ए है वोल्ट सेकंड इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ऑप्शन बी वोल्ट सेकंड इनवर्स एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट सेकंड इनवर्स ए इनवर्स एंड ऑप्शन डी वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। अब देखिए किस, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो ठीक है, अगर वैल्यू याद नहीं है तो आपको देखिए कोई एक फॉर्मूला ले लेते हैं। देखिए ई कितना होता है एल डी आई ओवर डी टी, एल की निकालनी है, एल कितना आ गया ई डी टी ओवर डी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ई EMF की कितनी होती है? वोल्टेज होती है। डी टी टाइम की कितनी होती है? सेकंड। नीचे है आई डी आई, देखिए ये नीचे चला गया था डी आई। करंट की कितनी रहती है? एम्पियर, वो आएगा नीचे, ऊपर चला जाएगा तो एम्पियर इनवर्स, तो कितना आ गया? वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला से जो है इसकी वैल्यू, इसकी जो यूनिट है वो भी आराम से निकाल सकते हैं। बार बार कह रहा हूं आपको, फॉर्मूला जो है आपको याद होने चाहिए, और जितना भी मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको वीडियोज में करवाता हूं उनको तो जरूर पढ़िए। उसके अलावा जितना हो अधिक हो सकता है उसको पढ़िए, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूं वो तो पढ़ना ही है, वो तो मस्ट है। उसके अलावा जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए नेक्स्ट MCQ देखिए, टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L each are connected in series with opposite magnetic fluxes, what is the resultant inductance? देखिए जब दो इंडक्टेंस को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, सीरीज में विद अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स, जब अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है तो उस केस में फॉर्मूला बन जाता है L + L - 2M। ये फ्लक्स जो माइनस होता है, और इस केस में इसे जो हम निग्लेक्ट करेंगे तो L + L हमारे पास आ जाएगा 2L। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए आपको इस केस में भी फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, जब जो है अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है सीरीज में इंडक्टेंस के साथ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द करंट फ्लोइंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट हैविंग इंपीडेंस 220 वोल्ट ओम इज। देखिए क्या क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग हमसे पूछा गया है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऑफ 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट हैविंग इंपीडेंस 220 ओम। देखिए क्या दिया गया है, इंपीडेंस 220 वोल्ट, ईपी कितना दिया गया है और ईवी कितना दिया गया है हमारे पास? प्राइमरी जो दी गई है 220 वोल्ट, और सेकेंडरी जो फाइनल है ऐसे लिख देता हूं इसको, वो कितनी दी गई है? 22 वोल्ट। करंट हमसे पूछा गया है इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, द करंट फ्लोइंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट हैविंग इंपीडेंस 220 ओम इज। देखिए किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अब यहां पर देखिए जो करंट होगा इसमें जो फाइनल वैल्यू होगा, प्राइमरी वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो इंपीडेंस होगा, यानी माफ कीजिएगा जो
फाइनल वैल्यू, सेकेंडरी वैल्यू देखिए, फाइनल वैल्यू यानी ई एस जो है डिवाइड बाय जेड, ये फार्मूला रहता है करंट का। तो ई एस कितना है यहाँ पर 22 वोल्ट है, डिवाइड बाय 220 क्या है इंपीडेंस है। करिए सॉल्व 0.1 एम्पियर। बस यूनिट का भी खास ख्याल रखना है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और ये भी आपको पता लगा होगा कि करंट की वैल्यू जब इंपीडेंस गिवन होगा, ईएमएफ फाइनल और इनिशियल गिवन होगा तो फार्मूला क्या रहेगा ई फाइनल यानी ई सेकेंडरी डिवाइड बाय इंपीडेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C has a reactance X. If capacitance and frequency are doubled, the reactance would be क्या है देखिए, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C है, रिएक्टेंस दिया गया है X. इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी क्या बोली डबल कर दी गई है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका, X कितना होता है 1/ωc, C क्या है कैपेसिटेंस, X क्या है रिएक्टेंस, विच इज इक्वल टू 1/ω 2π/c। अब ये दो चीजें डबल करने को कहा गया है तो किसके बराबर होगी 1/4 आ जाएगा, यहां इधर आ जाएगा 2π/c विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स। देखिए x की वैल्यू है पूरी, तो x/4 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन x/4, देखिए ऑप्शन सी। बस फिर से वही बात आ गई, आपको फॉर्मूलाज जो है याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू पढ़िए। फॉर अ कॉइल हैविंग L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, करंट फ्लो एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड। देखिए ईएमएफ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा Li, ठीक है, तो कितना आएगा देखिए L कितना है 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, 2 × 10⁻0 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन है 2 वोल्ट हमारे पास आ गया। सिमिलर है, यहां भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जो है इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको जो ये सारे एमसीक्यू हमने पढ़े, इस एमसीक्यू ने पूरी यूनिट को जो है कवर कर दिया है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी इस यूनिट को पढ़ के कितनी प्रैक्टिस हुई, पहले वाले जो की पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे वो आपको याद रहे या नहीं रहे। अगर अभी तक आपको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया कोई तो कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्लेलिस्ट में जाइए फिजिक्स वाली, उन सभी की पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो डायरेक्ट प्रावधान भी है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज है 200 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे पीडीएफ्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है, जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह, उनके साथ इस चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।